एक वक्त था जब अमेठी और रायबरेली को देश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट में गिना जाता था। इसकी सबसे बड़ी वजह थी गांधी परिवार से इन दोनों संसदीय सीट का रिश्ता। पहली लिस्ट में यहां से कांग्रेस की ओर से कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाते थे, क्योंकि ये गांधी परिवार की परंपरागत सीट थी। लेकिन 2024 के चुनाव में अभी तक इस सीट पर सस्पेंस बरकरार है। अमेठी और रायबरेली के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में उहापोह की स्थिति है। उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि इस सीट के लिए कांग्रेस में इतना सन्नाटा क्यों, जबकि 3 मई को नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है। बावजूद इसके अभी तक अमेठी और रायबरेली पर सस्पेंस बरकरार है। अमेठी रायबरेली को लेकर अब तक कांग्रेस फैसला क्यों नहीं ले पाई है? कांग्रेस नेतृत्व दोनों सीटों पर फैसला लेने में देरी क्यों कर रहा है? बीजेपी ने तो अमेठी से स्मृति ईरानी को मैदान में उतार दिया है। स्मृति ईरानी ने अमेठी में रोड शो करके अपनी ताकत भी दिखा दी है और नॉमिनेशन भी फाइल कर दिया है। रायबरेली सीट को लेकर सस्पेंस बीजेपी की तरफ से भी है। बीजेपी ने भी यहां अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने कांग्रेस अध्यक्ष जी को पूरा अधिकार सौंपा है कि वो जल्द से जल्द अमेठी और रायबरेली के जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं उसकी घोषणा करें। मेरा ये मानना है कि अगले 24 घंटे के अंदर कांग्रेस अध्यक्ष इसकी घोषणा करेंगे। रायबरेली और अमेठी सीट की बात करें तो 2004 में राहुल गांधी ने अमेठी से चुनाव लड़ा और वो जीते। 2009 में भी जीते। 2014 में भी राहुल गांधी को विजय मिली, लेकिन 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के विजय रथ को रोक दिया और अमेठी में कमर खिला दिया। वहीं 2004, 2009, 2014 और 2019 में सोनिया गांधी लगातार चुनाव जीतती रही। सोनिया गांधी ने पहली बार जब चुनाव लड़ने का मन बनाया तो उन्होंने 2 सीटों को चुना था, कर्नाटक की बेल्लारी सीट और उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट। सोनिया गांधी ने दोनों जगह से चुनाव जीता था। 2004 के चुनाव से सोनिया गांधी ने रायबरेली को अपना स्थायी संसदीय ठिकाना बना लिया और वो लगातार 2019 तक चुनाव जीतती रही और अमेठी को राहुल गांधी ने अपना स्थायी संसदीय ठिकाना बनाया। लेकिन 2019 में कांग्रेस को अमेठी में जब राहुल के खिलाफ लहर लगी तो अमेठी के अलावा केरल के वायनाड से भी राहुल गांधी ने चुनाव लड़ा। वायनाड से तो राहुल गांधी जीते, लेकिन अमेठी के परंपरागत सीट 2019 में कांग्रेस के हाथ से निकल गई। सोनिया गांधी तो अब राजस्थान से राज्यसभा के सांसद हैं। राहुल वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां वोटिंग हो चुकी है, लेकिन अभी तक कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस कैंडिडेट का इंतजार है। लेकिन दिल्ली से लेकर अमेठी और रायबरेली तक सन्नाटा पसरा है। देखिए, गांधी परिवार बहुत लोकप्रिय पूरे देश में प्रचार कर रहा है। लाखों लोग उनकी मीटिंग्स में आ रहे हैं। अब ये फैसला जो कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति है वो करेगी। सर, खड़गे जी ने कहा था कि स्थानीय लोग ही कोई वहां से चुनाव लड़ेंगे, सरप्राइजिंग होगा उम्मीदवार। देखिए, वो जो है ना वो उन पे छोड़ दीजिए। सवाल यही है कि कौन लड़ेगा, क्या कोई स्थानीय कांग्रेस की परंपरागत सीट से चुनाव लड़ेगा? इस सवाल का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। बड़ा सवाल है कि अगर गांधी परिवार का सदस्य इन दोनों सीटों से मैदान में नहीं उतरा तो क्या होगा? वैसे अमेठी और रायबरेली की राह 2024 में कांग्रेस के लिए आसान नहीं है, क्योंकि 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पूरे प्रदेश की ही तरह अमेठी और रायबरेली में भी कांग्रेस के हाथ निराशा लगी थी। अमेठी और रायबरेली में एक भी विधायक कांग्रेस का नहीं है। ये अलग बात है कि यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन, बावजूद इसके कांग्रेस अभी तक कैंडिडेट घोषित नहीं कर पाई है। इससे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में उहापोह की स्थिति बनी हुई है। टीम न्यूज़ नेशन।